दर्शकों, लोकसभा टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पीसीसी चीफ मरकाम पहुंचे थाने, राष्ट्रीय अध्यक्ष को धमकी की दर्ज कराई शिकायत। शहर में गैंगवार, बदमाशों ने दूसरे गुट के युवक पर किया जानलेवा हमला। उपनयन संस्कार का बड़ा आयोजन, बिलासपुर में 101, रतनपुर में 233 बालकों ने धारण किया जनेऊ। और रतनपुर का सतखंडा महल जर्जर, प्राचीन धरोहर के संरक्षण की नहीं की जा रही पहल। अब खबरों को देते हैं विस्तार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को मिली जान से मारने की धमकी के मामले में बवाल मच गया है। रविवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को मिली धमकी के मामले में सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। रविवार को बिलासपुर पहुंचे श्री मरकाम पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ सिविल लाइन थाने पहुंचे और मिली धमकी पर शिकायत दर्ज कराया। श्री मरकाम ने कहा कि भाजपा हत्या की साजिश कर कर्नाटक की सत्ता में आना चाहती है, लेकिन उनकी यह साजिश सफल नहीं होगी। पहले राजीव गांधी की इसी तरह हत्या की गई, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ साजिश की जा रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और उसके परिवार की हत्या करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी रच रही है। चितपुर से बीजेपी उम्मीदवार मणिकांत राठौर के ऑडियो से स्पष्ट हो रहा है कि उस जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार की हत्या करने के लिए साजिश रच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी निम्न तरह की राजनीति कर रही है। जब जब इस ढंग से वाकया होते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं के हत्या करने पर तुली रहती है। आपने देखा होगा 1991 में जब राजीव जी तमिलनाडु में प्रचार कर रहे थे तो इसी ढंग से हादसा हुआ था। फिर से इस ढंग से हत्या करने पर तुली है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक गरीब परिवार से निकलकर 9 बार के विधायक, 3 बार के सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके परिवार वालों को मिली धमकी के बाद देश भर में इसका विरोध कांग्रेस पार्टी के नेता व कार्यकर्ता कर रहे हैं। साजिश रच के हमारे नेताओं की हत्या करके वहां सत्ता पे काबिज होना चाहता है, मगर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। हम आज एफआईआर आपने सिविल लाइन थाने में एफआईआर करवाया है, पूरे देश भर में और हर जिला मुख्यालय में हम लोग एफआईआर करवा रहे हैं। सिविल लाइन थाने में पीसीसी चीफ के साथ एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे नेताओं में संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह, महापौर रामशरण यादव, शहर अध्यक्ष विजय पांडे, ग्रामीण अध्यक्ष विजय केसरवानी, सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक, नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, अरुण चौहान, सभापति शेख नजरुद्दीन, नरेंद्र बोलर, महेश दुबे, पूर्व महापौर राजेश पांडे, जावेद मेमन, सुधांशु मिश्रा, पिंकी बत्रा, शिल्पी तिवारी, ऋषि पांडे, पंकज सिंह, दुलारे, तजम्मुल हक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। कैमरा पर्सन प्रदीप भोई, सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। इधर बिलासपुर लोकसभा के सांसद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने करबला रोड स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार पर किए गए वादों से मुकरने का आरोप लगाया। वहीं प्रदेश में शराबबंदी को लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र को अमल में नहीं लाए जाने की बात भी कही। पत्रकारों को उन्होंने जानकारी दी कि बीती रात ईडी द्वारा अनवर डेबर को रायपुर से गिरफ्तार किया गया है। ईडी की प्रेस विज्ञप्ति का हवाला देते हुए अवैध शराब का व्यापार करने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया है। 2000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आने की उन्होंने पत्रकारों को जानकारी दी। नकली शराब, नकली होलोग्राम और कच्ची शराब दुकानों के जरिए बेचकर 2000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का आरोप लगाकर कड़ी कार्यवाही की मांग उन्होंने सरकार से की है। ईडी की जारी कार्यवाही से उन्होंने सच सामने आने की बात कही और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई किए जाने और राज्य सरकार से इस्तीफा दिए जाने की मांग की है। अनवर डेबर की गिरफ्तारी हुई है। 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। तो ये छत्तीसगढ़ की गरीब जनता की लूट कर रही है राज्य की सरकार।
किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लूटा जा रहा है और इतना बड़ा शराब घोटाला और ऐसे घोटालेबाज सरकार जिसने शराबबंदी का वादा करके सत्ता हासिल की है और आज इतना बड़ा शराब घोटाला कर रही है, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ ये धोखा है, अन्याय है। ऐसी सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। 11 मई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बिलासपुर जिले में प्रस्तावित दौरे को देखते हुए तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री गांधी चौक स्थित आत्मानंद स्कूल भी पहुंचेंगे। इसके मद्देनजर यहां तैयारियां की जा रही है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर अधिकारी भी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने में जुटे हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री का मुंगेली में दौरा है। इसके बाद सीएम 11 मई को बिलासपुर दौरे पर रहेंगे। रक्तदान शिविर का आयोजन सामाजिक संगठनों ने लिंक रोड के आईएमए भवन में किया। रक्तदाताओं को उनकी सुरक्षा के लिए हेलमेट प्रदान किया गया। जिले के थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के जीवन रक्षा के लिए 300 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। जज्बा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, शाहिदा फाउंडेशन, रोटरी क्लब ऑफ क्वीन, लायंस क्लब बिलासपुर के संयुक्त तत्वाधान में यह आयोजन किया गया। अपील पर स्वैच्छिक रूप से लोगों ने विश्व थैलेसीमिया दिवस के उपलक्ष्य में योगदान किया। लिंक रोड के आईएमए भवन में पहुंचकर बीपी और हीमोग्लोबिन की जांच कराई। इसके बाद रक्तदान किया। खासकर युवाओं में सामाजिक सरोकार और मदद की भावना देखने को मिली। जी फर्स्ट टाइम ब्लड दे रहे हैं। कैसी फीलिंग है? नर्वस तो नहीं हो रहा हूँ, नॉर्मली लग रहा है। हाँ, सब ब्लड डोनेट करना था एक बार लाइफ में, तो कर रहे हैं। मैं ब्लड डोनेट करके जस्ट आ रहा हूँ। तो मैं हमेशा हर साल और 6 महीने के अंदर ब्लड डोनेट करते रहता हूँ। अच्छा फील होता है, दूसरे को जिसको ज़रूरत है उनको ब्लड मिल जाता है, अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फ़र्स्ट टाइम एक बार और दे चुकी हूँ और ये मेरा सेकंड टाइम है। क्या लगता है कि हमें कितना अवेयर रहने की ज़रूरत है जिनको ब्लड की ज़रूरत है? ऐसे तो इंसानियत के तौर पे तो हमको हर चीज़ करना ही चाहिए और अच्छी चीज़ है ब्लड डोनेट करना, है ना। हम लोग हेल्प करते हैं लेकिन ऐसे चीज़ों को भी बहुत ज़रूरी है हेल्प करना लोगों के लिए। मैं यहाँ पे चेक करने आई थी क्योंकि ये ब्लड डोनेशन कैंप है, तो एक बार चेक करना है कि क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल हो रही है कि नहीं। जैसे डोनर के लिए रिफ़्रेशमेंट है और मतलब जो ब्लड कलेक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, बाकी जितने प्रॉपर स्टाफ हैं वो हैं या नहीं, मिनिमम इक्विपमेंट्स हैं या जो भी उसके लिए प्रॉपर जो भी होना चाहिए ब्लड डोनेशन के लिए, जो भी सूटेबल व्यवस्थाएं हैं वो है या नहीं। एक बार मैं उसको रूटीन और अब से सारे जितने भी डोनेशन हैं तो डीआई लोग को चेक करना ही है कि किस टाइप से हो रहा है कि नहीं। हाँ, कोई मिस हैपनिंग नहीं हो। बाकी तो डॉक्टर्स हैं जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखें कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो इमरजेंसी किट होना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर का अवेलेबिलिटी होना चाहिए ताकि कोई भी किसी को भी कोई हानि ना हो। जिले के थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की मदद के लिए हर साल यह पहल की जाती है। आयोजन में 300 से अधिक यूनिट रक्त एकत्र किया गया। इस अवसर पर परिजन बीमार बच्चों को लेकर यहां पहुंचे थे। रक्तदान करने आए लोगों को कातर निगाहों से देख रहे परिजनों के चेहरे पर सुकून था। आयोजकों ने सभी रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट और सुरक्षा के लिए हेलमेट प्रदान किया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर में गैंगवार की एक बड़ी वारदात हुई है। पुराने बदमाशों ने जानलेवा हमला कर एक युवक को बुरी तरह घायल कर दिया। ये सभी बेखौफ होकर हथियारों से लैस मुख्य मार्ग में पहुंचे थे। उसे युवक को जो है वो जान से मारने की कोशिश की। ये पूरी वारदात घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। घायल भास्कर वर्मा की रिपोर्ट पर पुलिस ने काव्य गढ़वाल, सिद्धार्थ शर्मा, प्रिंस शर्मा और आयुष मराठा को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। वारदात शनिवार रात करीब 1:30 बजे के आसपास हेवंस पार्क होटल के पास हुई। तारबहार पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हमलावरों में सभी शहर के पुराने बदमाश बताए जा रहे हैं। इस वारदात में बुरी तरह से आहत भास्कर वर्मा का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। बताया जाता है कि भास्कर की हत्या की प्लानिंग पहले से की गई थी। उसके दोस्त नवीन गोस्वामी ने पुलिस को बताया कि रात करीब 10 बजे फोन कर भास्कर ने उसे गाड़ी खराब होने पर लेने बुलाया था।
हमलावर पहले से होटल के पास उसका पीछा करते पहुंच चुके थे। जैसे ही वो होटल के पास गली में पहुंचा तभी अचानक 2 कार और 3 बाइक पर सवार होकर 10 से 15 युवक उसे घेर कर जो है ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमलावर अपने पास रखे खास किस्म के हथियार से वार करने लगे। किसी तरह भास्कर बचता हुआ मेन रोड की ओर भागा। तारबार पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। फरार आरोपियों की पहचान कर उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। रात तारबहार में एक बार के बाहर जो है झगड़ा हुआ है 2 पक्षों में, जिसमें एक युवक को ज़्यादा चोट लगी। इस संबंध में आईपीसी की धारा 307 एवं अन्य धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 8 नामजद आरोपी हैं। अभी 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें कवि गढ़वाल, प्रिंस शर्मा, सिद्धार्थ शर्मा, आयुष मराठा गिरफ्तार हैं और इनमें से 3 को पिंडरा से गिरफ्तार करके लाया जा रहा है और अन्य आरोपियों को ही शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे अपने साथ ले जाने वाले युवक के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी महेंद्र साहू उसलापुर का रहने वाला है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ फरीदाबाद लेकर गया था। मामले में नाबालिग के मेडिकल परीक्षण के बाद प्रकरण में धारा 376 जोड़ा गया है। आजकल लोग बाइक के साइलेंसर में बदलाव कर नया ट्रेंड चला रहे हैं, जिस पर ट्रैफिक पुलिस का डंडा चल रहा है। अगर आप बाइक को मॉडिफाई साइलेंसर के साथ चला रहे हैं तो आपकी खैर नहीं। जी हां, पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर यातायात पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। शहर में कुछ बाइकर्स अपनी बाइक को मॉडिफाई कराकर उसमें अलग तरह के साइलेंसर लगा रहे हैं, जो ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ लोगों को परेशान कर रहे हैं और उनसे पटाखे जैसी आवाज निकाल रहे हैं। लगातार मिल रही शिकायत के बाद ऐसे मॉडिफाइड साइलेंसर वाले जो है वाहन पुलिस की नजर में आए हैं और अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। शहर में बिगड़ी यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और ऐसे वाहन चालक जो नियमों को ताक पर रख वाहनों पर फर्राटे भरते हैं, उन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस अब सख्ती से पेश आ रही है। शहर में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर कर्कश ध्वनि उत्पन्न करने वाले 40 से ज्यादा वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने चालान काटा। इतना ही नहीं, यातायात डीएसपी संजय साहू ने बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर को निकलवाकर मैकेनिक से जांच के बाद ओरिजिनल वैध साइलेंसर लगवाया। शहर में मॉडिफाइड 2 व्हीलर साइलेंसर लगे काफ़ी गाड़ियां घूम रही हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में अभी विगत कुछ दिनों से लगातार मॉडिफाइड साइलेंसर लगे बुलेट पर कार्रवाई की जा रही है और गाड़ी थाने लाई जा रही है। थाने ला करके उस मॉडिफाइड साइलेंसर को निकाला जा रहा है। निकाल करके उसमें दूसरा जो नॉर्म्स के तहत साइलेंसर है वो लगाया जा रहा है। फिर उसके बाद उसका फाइन काटा जा रहा है और साइलेंसर की जब्ती की जा रही है। शहर में बुलेट के कर्कश ध्वनि के चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया है। यातायात पुलिस की इस कार्रवाई से कानून व्यवस्था के प्रति लोगों में विश्वास जागा है। अगर पुलिस इसी तरह कार्रवाई करती रही तो शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। 101 हिंदू बालक उपनयन यानी जनेऊ धारण कर संस्कारवान हुए। ब्राह्मण समाज ने श्याम खाटू मंदिर परिसर में सामूहिक आयोजन किया। इस दौरान परिजनों में गजब का उत्साह था। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का विधान है। इनमें एक उपनयन संस्कार है। इस संस्कार से बालक के मन में आध्यात्म चेतना जागृत होती है। ऐसा कहा जाता है कि जब बालक ज्ञान अर्जन योग्य हो तब उपनयन संस्कार किया जाता है। आधुनिक समाज में युवा हो चुके लड़कों को जनेऊ पहनाया जाता है। चूंकि विवाह के समान समय और खर्च मानकर परिजन यह संस्कार देरी से पूरा करने लगे हैं। इसे देखते हुए परशुराम ब्राह्मण समाज ने खाटू श्याम मंदिर परिसर में सामूहिक आयोजन किया, जिसमें 101 बटुकों को गायत्री मंत्रों के बीच पुरोहितों ने परंपरागत रीति से जनेऊ धारण कराया। आज बड़े हर्ष का विषय है कि बिलासपुर के इस श्याम मंदिर के प्रांगण में सामूहिक रूप से उपनयन संस्कार, जिसको जनेऊ संस्कार बोलते हैं, तो जनेऊ संस्कार हो रहा है। इसमें 101 बटकों का जनेऊ संस्कार होगा और जब तक जनेऊ संस्कार नहीं होता है तो जनेऊ संस्कार जब तक नहीं होता है तब तक वो दूज
ब्राह्मण नहीं कहा जाता है। 16 संस्कारों का खासकर ब्राह्मणों में विशेष महत्व है। कालांतर से इस संस्कार का विधि पूर्वक निर्वहन किया जा रहा है। हमारे बच्चे यहाँ पे उपनयन संस्कार का कार्यक्रम का आयोजन है, जहाँ पे सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम भव्य रूप है और शास्त्रों में ये एक ऐसा संस्कार है जहाँ से बच्चों को शिक्षा दीक्षा मिलती है। 3 सूत्र 3 देवता के प्रतीक हैं, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यह संस्कार करने से बालक को बल, ऊर्जा और तेज की प्राप्ति होती है। उसमें आध्यात्मिक भाव जागृत होता है। उपनयन संस्कार के अवसर पर आए माता पिता और रिश्तेदारों ने उत्साह से हल्दी खेलकर रस्म पूरा किया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शिक्षा ग्रहण करने से पहले और गुरु के आश्रम जाने से पूर्व बच्चों के लिए एक संस्कार होता है जिसे यज्ञोपवीत संस्कार कहा जाता है। महामाया मंदिर ट्रस्ट रतनपुर ने हर साल की तरह इस बार भी निःशुल्क उपनयन संस्कार का भव्य आयोजन किया। महामाया मंदिर ट्रस्ट रतनपुर के द्वारा महामाया मंदिर प्रांगण में निःशुल्क सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का भव्य आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से महामाया मंदिर ट्रस्ट रतनपुर पहुंचे हुए बटुकों को यहां सामूहिक यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार संपन्न कराया गया। संस्कार में विभिन्न प्रश्नों को पूरा करते हुए जनेऊ धारण कराया गया। इसमें 233 बच्चों ने हिस्सा लिया। महामाया मंदिर परिसर के भागवत मंच में देवी देवताओं के आह्वान के बाद उपनयन संस्कार में तेल हल्दी की रस्म पूरी करने के बाद उन बटुकों का मुंडन कराया गया। महामाया मंदिर ट्रस्ट ने सभी बटुकों को संस्कार की पूजन सामग्री, कुर्ता पायजामा, टोपी प्रदान किया, जिसे वे धारण करके गायत्री मंत्र का जाप के बाद गुरु मंत्र दिया गया। चारों वेदों के बारे में उन्हें बतलाया गया और अंत में परिजनों व मंदिर ट्रस्ट के द्वारा आशीर्वाद देकर उन्हें काशी यात्रा के लिए प्रस्थान कराया गया। महामाया ट्रस्ट के द्वारा सामूहिक उपनयन संस्कार किया जा रहा है, जिसमें 260 बटुकों का उपनयन संस्कार हो रहा है। संस्कार एक ऐसा महत्वपूर्ण है कि उसके बगैर किसी प्रकार का पूजन पाठन जो कार्य है वो नहीं किया जाता है। जनेऊ संस्कार होने के बाद वो अधिकारी हो जाता है कि कहीं भी जाके वो पूजा तप अनुष्ठान कर सकता है। इसलिए ये जनेऊ संस्कार होता है ब्राह्मणों के बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और जो भी जनेऊ संस्कार जिस जाति में होता है उसके लिए महत्व होता है। उपनयन संस्कार के लिए 233 बटुकों के अलावा उनके परिजनों के लिए भी मंदिर ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क रहने व भोजन का इंतजाम किया गया था। इस दौरान ट्रस्ट पदाधिकारी व आम लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानिकर की रिपोर्ट। पुलिस लाइन स्थित हजरत मदार शाह बाबा, हजरत सैयद अनवर अली और मोहम्मद जाकिर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का 72वां सालाना उर्स मनाने की तैयारी की जा रही है। 11, 12, 13 और 14 मई को यह आयोजन किया जाएगा। इसके लिए कौमी एकता उर्स कमेटी पुलिस लाइन के पदाधिकारियों ने इसकी शुरुआत कर दी है तैयारियों की। 11 मई को जूनी लाइन से संदल चादर निकालने के बाद शहर का भ्रमण करते हुए चादर दरगाह शरीफ पहुंचेगी। 12 और 13 मई की रात को देश के मशहूर कव्वाल शानदार प्रस्तुति देंगे। अंतिम दिन यानी 14 मई की सुबह कुल की फातिया के साथ 4 दिवसीय उर्स का समापन हो जाएगा। आयोजन समिति के शेख निजामुद्दीन उर्फ बंटी और मुर्तुजा वनक ने बताया कि इस वर्ष उर्स को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। उसी अनुसार तैयारी भी जोर शोर से की जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री का आगमन संभावित है। इसके लिए समिति के पदाधिकारी कोशिश में लगे हैं। हिंदुस्तान का मशहूर कव्वाल आमिल आरिफ मेरठ और फहीम गुलाम वारिस की कव्वाली है। दूसरे दिन 13 तारीख को मुराद आतिश कर्नाटक और अनीस रईस साबरी यूपी से तशरीफ ला रहे हैं। मुल्क के मशहूर कव्वाल में जाने जाते हैं। और फिर उसके लिए 14 तारीख को सुबह फजर की नमाज के बाद कुल की फातिया 3 दिवसीय उर्स है। 14 की सुबह कुल की फातिया के साथ उर्स का समापन होगा। 11 तारीख को चादर पोशी होगी। 12 और 13 को शानदार कव्वाली का प्रोग्राम 2 दिन रखा गया है। और इस पूरे आयोजन में पूरे नगर के लोगों का जो सहयोग और समर्थन है
बरसों का वो हमें अभी भी मिल रहा है। और हमारा ऐसा मानना है कि इस साल का उर्स बड़ा ऐतिहासिक होगा। नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही के चलते शहर की जनता गंदा पानी पीने मजबूर है। नगर निगम की जिन पानी टंकियों के जरिए लोगों को जलापूर्ति की जा रही है उसकी नियमित तौर पर साफ सफाई नहीं हो रही है। हालांकि 6 महीने में एक बार पानी की टंकी की साफ सफाई की जानी चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। यही वजह है कि लोगों के घरों तक टंकी के जरिए गंदा पानी पहुंच रहा है। इसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। नगर निगम प्रशासन को चाहिए कि नियमित तौर पर इन टंकियों की साफ सफाई कराई जाए ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल मिले और वो स्वस्थ रहे। आइए हेडलाइंस पर फिर से नजर डालते हैं। पीसीसी चीफ मरकाम पहुंचे थाने, राष्ट्रीय अध्यक्ष को धमकी की दर्ज कराई शिकायत। शहर में गैंगवार बदमाशों ने दूसरे गुट के युवक पर किया जानलेवा हमला। उपनयन संस्कार का बड़ा आयोजन, बिलासपुर में 101, रतनपुर में 233 बालकों ने धारण किया जनेऊ। और रतनपुर का सतखंडा महल जर्जर, प्राचीन धरोहर के संरक्षण की नहीं की जा रही पहल। ब्रेक के बाद आइए बढ़ते हैं खबरों में। प्राचीन राजधानी रही रतनपुर, जिसे मंदिरों और तालाबों की नगरी कहा जाता है, यहां आज भी प्राचीन अवशेष मौजूद हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि पुरातन काल में रतनपुर का इतिहास काफी वैभवशाली रहा। इन्हीं में से एक है प्राचीन सतखंडा महल। आइए इसके बारे में कुछ रोचक जानकारी आपको देते हैं। रतनपुर नगर से 3 किलोमीटर की दूरी पर रतनपुर कोटा मार्ग में स्थित सतखंडा महल को राजा राज सिंह के द्वारा बनवाया गया था। 7 मंजिलों का ये प्राचीन सतखंडा महल, जिसकी ऊंचाई काफ़ी अधिक थी, यानी बादलों की ऊंचाई प्राप्त होने के आधार पर इसे बादल महल भी कहा गया। संरक्षण और देखरेख के अभाव में इस महल की स्थिति काफ़ी जर्जर हो चुकी है। इससे बादल महल के 3 मंजिल धराशायी हो चुके हैं। बचे हुए 4 मंजिल जो कभी भी गिरकर जमींदोज हो सकते हैं। इस प्राचीन महल की दीवारों पर बड़े बड़े पेड़ पौधों के जड़ों ने अपना कब्जा जमा लिया है, जिसके कारण दीवारों पर दरारें देखने को मिल रही हैं। संरक्षण नहीं करीन तो वो सतखंडा से वो धीरे धीरे वो टूटत गई 4 खंड तक रही से। ओमा हमन बहुत ज्ञापन भी दियन सरकार ला कि ओकर संरक्षण किए जाए, लेकिन नहीं हो पाई। अभी भी ओकर संरक्षण रखे में वो मेरा राजा मन के जो अस्तबल वगैरह है वो भी बहुत जीर्ण शीर्ण होते। ये मल्ला शासन से अपेक्षा करथन कि एक संरक्षण करे। बादल महल के नजदीक ही एक काफी बड़ा अस्तबल भी बना हुआ है, जहां राजा अपने घोड़े बांधा करते थे। यहाँ कई छोटे बड़े कमरे भी बने हुए हैं। किंवदंती ये भी है कि राजा राज सिंह के एक घोड़े का नाम भी बादल था, जिसकी वजह से इस महल का नाम बादल महल रखा गया। कभी राजा महाराजाओं की शान कहे जाने वाले इस महल की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। इसके चंद अवशेष मात्र ही बचे हुए हैं। समय रहते यहाँ के प्राचीन अवशेषों का संरक्षण अगर नहीं किया गया तो रतनपुर अपनी एक और प्राचीन पहचान खो देगा। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानिकर की रिपोर्ट। गांजा बेचने ग्राहक की तलाश कर रहा युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पूछताछ में तोरवा बस्ती निवासी राजेंद्र सूर्यवंशी गोलमोल जवाब देने लगा। युवक के कब्जे से लगभग 1 किलो 400 ग्राम गांजा पुलिस ने बरामद किया है। युवक के खिलाफ धारा 20B NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। पालतू जानवर हो या फिर आवारा, अगर बेकाबू हो जाए तो संभलना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ कटघोरा की रहने वाली वैशाली टंडन के साथ। एक पालतू कुत्ते ने उस पर अचानक हमला कर उसे जख्मी कर दिया। जानकारी के अनुसार वैशाली शहर में कोचिंग करने और कुछ दिन पहले ही वहां पहुंची थी, जो कुदूदंड के रहने वाले लालमन साहू की यहाँ किराए के मकान में रहती है। जब वो घर से निकल रही थी, उसी समय लालमन साहू के कुत्ते ने उस पर झपट्टा मार दिया और उसे पूरी तरह घायल कर दिया। हाथ और पैर में गंभीर चोट आई है। छात्रा वैशाली ने इसकी शिकायत सिविल लाइन पुलिस से की है। आज हम लोग जा रहे थे बाहर ऐसी शॉप में कुछ खरीदने, तो फिर वो अंदर में था, बट उसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। वो आंटी है, पूजा करने के लिए दरवाज़ा खोलती है, तो थोड़ा सा जो दरवाज़ा बाहर दिया रखने के लिए खोली, फिर वो दौड़ते आ गया सीधे।
तो हम लोग को वो पहले से बोल के रखी थी कि भागना मत करके, तो हम लोग नहीं भागे, सबके सब एक जगह खड़े हो गए। पर फिर भी वो पैर को पकड़ लिया, मेरी फ्रेंड आगे जो थी वो फिर वो छुड़ा ली, तो वो मेरे को फिर पकड़ लिया, तो मैं नहीं छुड़ा पाई। फिर मेगा ब्लॉक के चौथे दिन रविवार को मुसाफिरों को परेशानी उठानी पड़ी। अधिकांश एक्सप्रेस ट्रेनों की आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक किसी भी स्टेशन के आसपास के इलाके में रोक दिया जा रहा था। इससे सफर करने वाले यात्री बेहद हलाकान हुए। रायपुर रेलवे सेक्शन में 7 दिनों के मेगा ब्लॉक के कारण रोजाना हजारों यात्री चिलचिलाती धूप में परेशान हैं। पसीने से तरबतर हुए यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। मुंबई हावड़ा रूट पर ट्रेनों की लेट लतीफी सबसे ज्यादा है। यहां 5 से 7 घंटे देरी से ट्रेनें पहुंच रही हैं। मेगा ब्लॉक के कारण रायपुर के बजाय उरकुरा स्टेशन में ट्रेनों को ठहराव दिया गया है। ऐसे में यात्रियों को उरकुरा से ट्रेन में सवार होना पड़ रहा है। स्टेशन पहुंचते ही बाहर जाने और ट्रेनों में सवार होने वाले यात्रियों में होड़ मची है। पीक सीजन के चलते आम दिनों की अपेक्षा अभी यात्रियों की भीड़ बहुत ज्यादा है। इस दौरान यात्रियों का सीढ़ियों से निकलना मुश्किल हो रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी लोकल ट्रेन रद्द होने के कारण हुई है। यात्रियों का पूरा दबाव एक्सप्रेस ट्रेनों में है। ऐसा हाल 10 मई तक जारी रहेगा। रेलवे मंडल के अधिकारियों ने बताया कि हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग में रेल विस्तार के चलते 20 से अधिक एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द की गई हैं। फिलहाल उरकुरा में सभी ट्रेनों का अस्थायी ठहराव दिया जा रहा है, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म और आउटर इलाके में ट्रेनें घंटों खड़ी रहती हैं। एक्सप्रेस से लेकर लोकल ट्रेनें 2 से 8 घंटे तक लेट पहुंच रही है। इसके कारण सफर कर रहे यात्रियों को खान पान में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। रायपुर रेलवे स्टेशन में चल रहे मेगा ब्लॉक के कारण बिलासपुर रेलवे स्टेशन में कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों विलंब से पहुंच रही है, जिसके चलते कनेक्टिविटी वाली ट्रेनों को पकड़ने, उसमें सफर करने के लिए यात्रियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। बिलासपुर स्टेशन में अब यात्री टैक्सी के सहारे अन्य जगहों पर जाने विवश है। रविवार दोपहर को स्टेशन परिसर के बाहर यात्री टैक्सी बुक कर अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। जब से रायपुर ब्लॉक शुरू हुआ है, तब से स्टेशन में टैक्सी और ओला वाहन चालकों की संख्या बढ़ गई है। इधर बिलासपुर रेलवे स्टेशन में इन दिनों यात्रियों को तपते शेड के नीचे घंटों ट्रेन का इंतजार करना पड़ रहा है। स्टेशन में लगे पंखों को किसी कारणवश बंद कर दिया गया है, जिसके कारण यात्री उमस भरी गर्मी से खासे परेशान है। यहाँ मिस्टिंग मशीन भी लगाया गया है, मगर उसे भी ट्रेन के आने के कुछ देर पहले शुरू किया जाता है। रविवार को तेज धूप और गर्मी से यात्री हलाकान नजर आए। रेलवे के अधिकारियों को कई बार यात्रियों ने यहाँ लगे पंखे, मिस्टिंग मशीन शुरू करने कहा है, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया जा रहा है। यात्रियों की परेशानी फिलहाल बनी रहेगी, क्योंकि ब्लॉक चल रहा है और राजधानी रायपुर के स्टेशन में जो है विस्तार का काम किया जा रहा है। तो आप अपनी यात्रा जो है वो सोच समझ कर कीजिए। रेलवे के हो सकता है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो पहले आप जानकारी लीजिए, उसके बाद सफर पर निकलिए। इस खबर के साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।